हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग चैप्टर पढ़ा मैट्रिक्स और आज की क्लास में हम लोग मैट्रिक्स पर होने वाले ऑपरेशंस को देखने वाले हैं। तो चलिए मैं यहाँ पे हेडिंग देता हूँ मैट्रिक्स ऑपरेशंस। मैट्रिक्स ऑपरेशंस हम लोग मैट्रिक्स पर होने वाले ऑपरेशन की बात करें तो एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है, लेकिन आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे सिर्फ एडिशन की। तो चलिए मैं यहाँ पे हेडिंग देता हूँ एडिशन। तो चलिए मैं यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ कि दो मैट्रिक्स के एडिशन को कैसे हम निकालते हैं। तो हम लोग कहते हैं यहाँ पे लेट ए एंड बी बी टू मैट्रिक्स। ए एंड बी क्या है? दो मैट्रिक्स हैं, दो मैट्रिक्स हैं। each of order m by n। a एंड b क्या है? आपके दो मैट्रिक्स है और दोनों का ऑर्डर क्या है? m बाई n ही है। a का भी ऑर्डर m बाई n है और b का भी ऑर्डर m बाई n है। यानी कि हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं कि a एंड b आर टू कंपेरेबल मैट्रिक्स। कंपेरेबल मैट्रिक्स के बारे में हम लोग पिछले वीडियोस में देख चुके हैं कि दो मैट्रिक्स कंपेरेबल होता है जब उनका ऑर्डर सेम होता है। तो a और b क्या है? दो मैट्रिक्स हैं जिनका ऑर्डर क्या है? सेम है, m बाई n है। तो ये दोनों कंपेरेबल मैट्रिक्स हुए। देन देयर सम ए और बी का सम a प्लस बी, इनका सम कैसे डिनोट करेंगे? a प्लस बी से। और ये भी आपका एक मैट्रिक्स ही होगा। इज अ मैट्रिक्स a प्लस बी इज अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर a प्लस बी का भी ऑर्डर यही आएगा m बाई n and is obtained by adding the corresponding elements of मैट्रिक्स A एंड मैट्रिक्स B। ठीक है, चलिए हम लोग यहाँ पे समझते हैं इसे। हम लोग यहाँ ले लेते हैं कि A जो मैट्रिक्स है इसके एलिमेंट Aij के फॉर्म में है और इसका ऑर्डर क्या है? m बाई n है। एंड दूसरा मैट्रिक्स क्या है? B है, इसका एलिमेंट Bij के फॉर्म में है और इसका भी ऑर्डर क्या है? m बाई n है। देखना ना ऊपर A एंड B आर टू मैट्रिक्स ईच ऑफ ऑर्डर m बाई n। ये दो मैट्रिक्स हैं जिनका ऑर्डर क्या है? m बाई n है। इसका भी ऑर्डर m बाई n है और इसका भी ऑर्डर m बाई n है। यानी दोनों कंपेरेबल मैट्रिक्स होने चाहिए। पहले ये ध्यान रखना होगा। एडिशन निकालने के लिए आपको ये ध्यान रखना होगा कि जो दिए हुए मैट्रिक्स हो जिनका एडिशन निकालना है वो कंपेरेबल मैट्रिक्स होना चाहिए, यानी कि दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए, तभी आप एडिशन निकाल सकते हो। ठीक है, अब देखो यहाँ Aij, यहाँ देख रहे हैं इनके एलिमेंट Aij के फॉर्म में और ऑर्डर m बाई n है। यानी i का वैल्यू क्या होगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे कहाँ तक जाएगा? m तक जाएगा। और j का वैल्यू क्या होगा? 1 2 3 4 n तक जाएगा। समझ रहे हैं ना बात को? यहाँ m बाई n ऑर्डर है तो यहाँ i का वैल्यू 1 2 3 4 कहाँ तक जाएगा? m तक जाएगा। और j का वैल्यू कहाँ तक जाएगा? 1 2 3 4 n तक जाएगा, क्योंकि इसमें m रो है और n कॉलम है। समझ रहे हैं ना? इसको हम लोग ऐसे भी तो डिनोट कर सकते हैं। समझिए यहाँ पे A11 A12 A13 A14 ये कहाँ तक चला जाएगा? A1n तक। ठीक है, अब 1n तक क्यों लगे हैं? क्योंकि इसमें कितने कॉलम है? n कॉलम है, तो ऐसे कॉलम की संख्या कितनी होगी? n होंगे ना, नंबर ऑफ कॉलम n है, इसलिए 1n तक लेगा। A21 A22 A23 A क्या हो जाएगा? 24 ये ऐसे कहाँ चल जाएगा? A2n तक। इसी तरह से आगे इसमें बढ़ेंगे तो AM1 AM2 AM3 AM4 ये कहाँ तक चला जाएगा? AMN तक। तो देख रहे हैं ना, इसमें i का वैल्यू क्या हो रहा है? देखो यहाँ पे 1 हो रहे हैं, यहाँ पे 2 3 कहाँ तक गया है? m तक गया है ना। ये फर्स्ट वाला जो है i का ही वैल्यू है। अच्छा, और j का वैल्यू यहाँ पे क्या हो रहा है? तो j का वैल्यू आप देख लो,
जे का वैल्यू सेकंड वाले की बात करेंगे 1 2 3 4 कहाँ तक गया है, ये n तक गया है। तो ए आई जे, ध्यान रखना कि ए आई जे के फॉर्म में जब एलिमेंट होंगे और ऑर्डर m बाई n होगा तो आई का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगा 1 to m होगा और j का वैल्यू क्या होगा 1 to n तक होगा। बात समझ में आई। उसी तरह से यहाँ भी i का वैल्यू 1 to m होगा और 1 2 3 4 m तक जाएगा और j का वैल्यू यहाँ 1 2 3 4 n तक जाएगा। समझ गए ना, ऑर्डर के हिसाब से आपको चलना होगा। चलिए अब मान लीजिए हमें इसका एडिशन निकालना है, तो देख रहे हैं कि देन देयर सम, इसका सम जो होगा कैसे डिनोट करेंगे, a प्लस बी से, a प्लस बी से, a प्लस बी से, और इज ए मैट्रिक्स, a प्लस बी भी एक मैट्रिक्स ही होगा और इसका ऑर्डर क्या होगा m बाई n होगा। और ये कैसे ऑब्टेन होता है, तो इट इज ऑब्टेन बाई एडिंग द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ a एंड b। चलिए तो a प्लस बी इक्वल टू, हम ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, a मैट्रिक्स की जगह पर हम लोग लिख देते हैं इसका वैल्यू a आई जे ऑफ ऑर्डर m बाई n और यहाँ पे इसका एलिमेंट होगा b आई जे के फॉर्म में और ऑर्डर होगा इसका m बाई n। और इन दोनों का एडिशन कैसे निकालेंगे, तो इन दोनों का एडिशन देख रहे हैं कैसे निकल रहा है, तो इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करने पे, यानी कि हम लोग यहाँ पे इसे ऐसे लिख सकते हैं a आई जे प्लस बी आई जे ऑफ ऑर्डर m बाई n। क्लियर हो गया, यानी इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड कर देंगे और जो हमारा ऐड करने पर जो मैट्रिक्स फॉर्म होगा वो आपका इन दो मैट्रिक्स का एडिशन होगा और उसका भी ऑर्डर m बाई n ही होगा। तो यहाँ से हमें क्लियर हो गया कि सबसे पहले तो ध्यान रखना होगा कि अगर दो मैट्रिक्स दिए हैं और उनका एडिशन निकालना है तो हमें देखना होगा कि दोनों कंपेरेबल, यानी कि दोनों का ऑर्डर सेम है कि नहीं। ऑर्डर सेम होगा तभी आप एडिशन निकाल सकते हो। जैसे हम लोग एक एग्जाम्पल लेके यहाँ पर समझते हैं। चलिए मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ। मान लो ए एक मैट्रिक्स दिया है, इसके एलिमेंट्स देखो 2 1 4 7 2 3 और बी एक मैट्रिक्स दिया है दूसरा हम लोग एक मैट्रिक्स बी ले लेते हैं यहाँ पर, जिसके एलिमेंट्स यहाँ पे देखो 2 1 5 6 1 7। अब इनका एडिशन निकालना है दोनों मैट्रिक्स का, तो a प्लस बी ऐसे डिनोट करोगे। अब a का वैल्यू लिख लो, a मैट्रिक्स 2 1 4 7 2 3। हम लोग देख रहे हैं दोनों का ऑर्डर सेम है, आप देख रहे हैं ना, इसीलिए मैं एडिशन निकाल रहा हूँ। अगर ऑर्डर सेम नहीं होता तो एडिशन हम लोग यहाँ पर नहीं निकालते। देख रहे हैं ना, इसमें टू रो है और 3 कॉलम है, इसमें भी 2 रो है और 3 कॉलम है, दोनों 2 बाई 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, तो यहाँ पे हम लोग एडिशन निकाल सकते हैं। तो एडिशन निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करना होगा, यानी 2 में 2 ऐड करेंगे, 1 में 1 ऐड करेंगे, 4 में 5 ऐड करेंगे। देख रहे ना कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को, है ना, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करेंगे। 7 प्लस 6 हो जाएगा, ठीक है, 2 प्लस 1 हो जाएगा, 3 प्लस 7 हो जाएगा। तो यहां से जो आएगा वो मैट्रिक्स देख लो, 4 2 9 13 3 10। तो यहाँ जो मैट्रिक्स आ रहा है इसका भी ऑर्डर 2 बाई 3 नहीं हो रहा है, ये दोनों मैट्रिक्स इनका ऑर्डर 2 बाई 3 था, तो यहाँ जो हमें इन दोनों से एडिशन निकाल के आया है वो मैट्रिक्स, उसका भी ऑर्डर 2 बाई 3 हो जा रहा है कि नहीं। क्लियर हो गया, तो हमें पता चल गया कि मैट्रिक्स का एडिशन हम लोग कैसे निकालते हैं। और एक बात तो आप हमेशा दिमाग में रखोगे कि हम लोग दो मैट्रिक्स का एडिशन निकालेंगे, कब निकालेंगे, जब उनका ऑर्डर सेम होगा। यानी हम ऐसे भी यहाँ पे लिख सकते हैं कि a प्लस बी, अगर a प्लस बी यानी a मैट्रिक्स और b मैट्रिक्स का सम डिफाइंड हो रहा है, ये डिफाइंड कब होगा, a plus b is defined only when they are matrix of same order। a प्लस बी कब डिफाइन होगा, जब दोनों मैट्रिक्स जो होंगे a और b वो सेम ऑर्डर के होंगे। ये आप दिमाग में बात बिठा लेना है, तभी आप एडिशन निकाल सकते हो। अगर मैट्रिक्स हम लोग लिख दें यहाँ पे 2 1 7 2 1 8 और यहाँ पे दूसरा मैट्रिक्स लिख देते हैं b, यहाँ पे 2 1 4 6। अब इन दोनों का एडिशन की बात करें तो इनका एडिशन नहीं निकल सकता, एडिशन डिफाइन नहीं होगा क्योंकि इनका ऑर्डर सेम नहीं है। तो ऑर्डर आपको ध्यान रखना होगा कि ऑर्डर सेम होना चाहिए, तभी आप उसका एडिशन निकाल सकते हो। चलिए अब हम लोग बात करते हैं मैट्रिक्स के निगेटिव की। तो मैं यहाँ पे हेडिंग दे देता हूं, निगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स।
किसी मैट्रिक्स का निगेटिव होता क्या है, चलिए देखते हैं। हम लोग यहाँ पे इसे ऐसे डिफाइन कर देते हैं, मान लेते हैं कि लेट, यहाँ पर लेट ए एक मैट्रिक्स है जिसका एलिमेंट ए आई जे के फॉर्म में है, ठीक है, बी एम बाई एन मैट्रिक्स, यानी इसका ऑर्डर क्या है, एम बाई एन है, ठीक है। देन द negative of matrix A is denoted by माइनस ए मैट्रिक्स का जो निगेटिव होगा उसे हम लोग माइनस ए से डिनोट करेंगे, और कैसे डिफाइन करेंगे, एंड इज डिफाइंड एज, इनके एलिमेंट, सभी एलिमेंट्स को उसका निगेटिव कर देंगे, समझ गए ना। ए एक मैट्रिक्स है जिसका एलिमेंट ए आई जे के फॉर्म में और ऑर्डर एम बाई एन है, तो ए का जो निगेटिव मैट्रिक्स होगा उसे हम लोग माइनस ए से डिनोट करेंगे, और वो कैसे डिफाइन होगा, जब उसके सभी एलिमेंट्स का निगेटिव हम लोग कर देंगे तब। और यहां से ये जो मैट्रिक्स आएगा ये भी क्या होगा, एम बाई एन ऑर्डर का ही होगा, है ना। इट इज ऑल्सो एम बाई एन मैट्रिक्स, ये भी जो मैट्रिक्स आएगा ये भी आपका एम बाई एन ऑर्डर का ही होगा, ऑर्डर में कोई चेंज नहीं आएगा। जैसे समझिए यहाँ एग्जांपल से हम लोग देखते हैं, ठीक है। मान लीजिए आपके पास ए कोई मैट्रिक्स दिया है, हम लोग एलिमेंट यहाँ पे ले लेते हैं 1 -2 0 3 2 -5, तो इसका जो निगेटिव मैट्रिक्स होगा वो माइनस ए से डिनोट करेंगे, और वो कैसे डिफाइन होगा, हर एक एलिमेंट का निगेटिव कर देंगे। ए प्लस में 1 है तो माइनस, इसका निगेटिव करेंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, ये 0 का निगेटिव 0 ही होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ -3 -2 इसका निगेटिव प्लस का 5, देखे ना, तो ये इसका निगेटिव मैट्रिक्स हो जाएगा, समझ गए। चलिए अब हम लोग मैट्रिक्स के एडिशन से रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज हैं उनको देखते हैं प्रूव करके। तो चलिए मैं यहाँ पे हेडिंग देता हूँ प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिशन। मैट्रिक्स से एडिशन से रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज है उनको देखने वाले हैं। तो चलिए पहला देखते हैं, थ्योरम देखते हैं। पहला थ्योरम या प्रॉपर्टीज भी लिख सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। पहला थ्योरम देखिए, फर्स्ट, इफ ए एंड बी आर 2m बाई एन मैट्रिक्स, दोनों का ए और बी दो मैट्रिक्स है जिनका ऑर्डर क्या है, m बाई एन है, देन ए प्लस बी इक्वल टू में बी प्लस ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए। यानी यहाँ हम ये भी कह सकते हैं कि दो मैट्रिक्स का एडिशन जो होता है वो कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है, ठीक है। अच्छा, हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, दैट इज मैट्रिक्स एडिशन इज कम्यूटेटिव। मैट्रिक्स का एडिशन क्या होता है, कम्यूटेटिव होता है। देख रहे हैं ना, ए प्लस बी किसके इक्वल है, बी प्लस ए के। तो चलिए हम लोग इसको प्रूफ करके देखते हैं। चलिए हम लोग इसका प्रूफ देखते हैं। पहला प्रॉपर्टी, इसका प्रूफ देखिए, हम लोग ऐसा ले लेते हैं, लेट ए जो मैट्रिक्स है इसके एलिमेंट ए आई जे के फॉर्म में है और इसका ऑर्डर आपके पास m बाई एन है। देख रहे हैं ना, m बाई एन का मैट्रिक्स है। अच्छा, दूसरा मैट्रिक्स हम लोग b ले लेते हैं जिसके एलिमेंट्स बी आई जे के फॉर्म में है और इसका ऑर्डर m बाई एन है। देख रहे हैं ना, दोनों का ऑर्डर क्या है, m बाई एन ही ऊपर लिखा गया थ्योरम में, यहाँ भी हमने दोनों का सेम ही ऑर्डर लिया है, ठीक है, सेम ही ऑर्डर लिया है, समझे ना बात को। देन अगर मैं इनके एडिशन की बात करूं तो हम लोग जानते हैं a प्लस बी से हम इसे डिनोट कर सकते हैं, और a प्लस बी किसके इक्वल हो जाएगा, इन दोनों के ऐड के, यानी ए आई जे, इसका ऑर्डर है m बाई एन, इस मैट्रिक्स और इस मैट्रिक्स, दोनों का वैल्यू हम लोग लिख रहे हैं। अच्छा, मैट्रिक्स के एडिशन के डेफिनेशन के अनुसार इन दोनों के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को आप ऐड कर सकते हैं, यानी कि हम लोग इसे लिख सकते हैं ए आई जे
प्लस बी आई जे, और इसका ऑर्डर क्या होगा m बाई n। ये कैसे हुआ, तो बाई डेफिनेशन ऑफ मैट्रिक्स एडिशन, मैट्रिक्स के एडिशन के डेफिनेशन से ऐसे नहीं लिख सकते हैं। अच्छा, यहाँ ए आई जे और बी आई जे जो एलिमेंट्स होंगे, कोई नंबर होगा कोई फंक्शन होगा, तो हम लोग फंक्शन के लिए या नंबर्स के लिए कम्यूटेटिव लॉ लगा सकते हैं ना। तो इसे आप लिख सकते हैं बी आई जे प्लस में ए आई जे, ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं। ये कैसे हुआ, बाई कम्यूटेटिव लॉ। अब आप कहोगे कि सर यहाँ पे कम्यूटेटिव लॉ कैसे लगाया, तो यहाँ देखो ये जो एलिमेंट्स होंगे, ये एलिमेंट्स कोई नंबर होगा, कोई फंक्शन होगा, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, तो वो तो कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करेंगे ना। चलिए समझ गए। अच्छा, अब इसे चाहे तो मैट्रिक्स के एडिशन से हम लोग दोबारा से हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, बी आई जे ऑफ ऑर्डर m बाई n प्लस ए आई जे ऑफ ऑर्डर m बाई n। तो ये कैसे हुआ, तो ये हुआ बाई डेफिनेशन ऑफ मैट्रिक्स एडिशन। समझ गए। अच्छा, ये किसका वैल्यू है, मैट्रिक्स बी का, और ये किसका वैल्यू है, मैट्रिक्स ए का। तो हमने दिखा दिया ना, देयरफॉर हम लिख सकते हैं कि a प्लस बी किसके इक्वल हो जाएगा, b प्लस ए के। ये हमने प्रूव करके दिखा दिया। समझ गए। यानी कि मैट्रिक्स का जो एडिशन होता है वह कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। यहाँ पे हमने ये प्रूव किया। चलिए अगला प्रॉपर्टी देखते हैं, थ्योरम 2। सेकेंड प्रॉपर्टी देखिए। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है, एसोसिएटिविटी की बात करेंगे। यानी हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि इफ ए बी सी आर थ्री मैट्रिक्स, ये आपके पास क्या है, तीन मैट्रिक्स है ऑफ m बाई n ऑर्डर। ठीक है, m बाई n ऑर्डर, यानी कि तीनों का ऑर्डर सेम है। इसका मतलब है ना कि तीनों का ऑर्डर क्या है, सेम है। देन a प्लस बी प्लस सी इक्वल हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी। यहाँ देखो कैसे पढ़ेंगे, a प्लस बी, इसको कंटिन्यू पढ़ेंगे और यहाँ पे थोड़ा सा ब्रेक लेंगे और फिर सी, a प्लस बी प्लस सी, यहाँ a प्लस बी प्लस सी, इसको एक साथ पढ़ेंगे। यानी जो ब्रैकेट में उनका, ब्रैकेट नहीं बोलने जाएंगे आप, इसको यहाँ कंटिन्यू पढ़ेंगे और फिर यहाँ ब्रेक कर लेंगे और फिर इसको पढ़ेंगे। a प्लस बी प्लस सी, यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी। ठीक है, इसको कंटिन्यू कर लेंगे। तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, ये एसोसिएटिव लॉ को फॉलो कर रहे हैं ना, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं दैट इज, इसका मीनिंग क्या है जी, दैट इज मैट्रिक्स एडिशन इज एसोसिएटिव। मैट्रिक्स का एडिशन क्या होता है, एसोसिएटिव होता है। तो चलिए अब हम लोग इसका प्रूफ करते हैं। हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं तीन मैट्रिक्स है ए बी सी। तो हम लोग एक काम करते हैं, यहाँ लेते हैं लेट ए एक मैट्रिक्स है जिसका एलिमेंट ए आई जे के फॉर्म में है और इसका ऑर्डर है m बाई n। बी एक मैट्रिक्स है जिसका एलिमेंट बी आई जे के फॉर्म में है और इसका ऑर्डर है m बाई n। सी एक मैट्रिक्स है जिसका एलिमेंट सी आई जे के फॉर्म में है और इसका ऑर्डर है m बाई n। समझ गए ना बात को। देन हम लोग यहाँ पे इसके LHS के लेकर सकते हैं। हम लोग बात करते हैं a प्लस बी प्लस सी की। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो a, इनके सबके वैल्यू को रखोगे तो यहाँ हो जाएगा a आई जे इसका एलिमेंट है और ऑर्डर है m बाई n। b का वैल्यू यहाँ पे रखो, b आई जे इसके एलिमेंट है और ऑर्डर है m बाई n, ये मैट्रिक्स है। और प्लस में c मैट्रिक्स का देखो, सी आई जे के फॉर्म में इसके एलिमेंट है और इसका ऑर्डर है m बाई n।
तो इन मैट्रिक्स एडिशन के हिसाब से इन दोनों का एडिशन यानी इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करोगे, यानी यहाँ पे क्या आ जाएगा ए आई जे प्लस में बी आई जे, और ये जो मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर क्या होगा m बाई n, और प्लस में यहाँ पे क्या है ये मैट्रिक्स है सी आई जे ऑफ ऑर्डर m बाई n। ऐसे हम लोग इसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब इसके बाद देखिए, चाहो तो आप इसे यहाँ पे अंदर ब्रैकेट में इस तरह से रख सकते हो। चलिए अब ये दो मैट्रिक्स हो गए, यहाँ पे इसके एलिमेंट ए आई जे प्लस बी आई जे के फॉर्म में है और यहाँ सी आई जे के फॉर्म में इसके एलिमेंट, तो इन दोनों का एडिशन क्या होगा मैट्रिक्स, यहाँ लिख देंगे, अगर आपके पास स्पेस है तो यहाँ लिख देना बाय द डेफिनेशन ऑफ मैट्रिक्स एडिशन, यहाँ पे लिख दोगे। अब इन दोनों का ऐड कैसे करेंगे, ये एक मैट्रिक्स है ये एक मैट्रिक्स है, तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को जोड़ के यानी कि ए आई जे प्लस बी आई जे और प्लस में सी आई जे, इनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड कर दिए और इसका भी ऑर्डर क्या होगा m बाई n ही होगा। हमें ऑर्डर लेकर चलना ही होगा, ऑर्डर सेम होना चाहिए ना एडिशन के लिए, ठीक है, तभी वो इक्वल हो पाएगा। ऑर्डर आपको ध्यान में रखना होगा एकदम। चलिए देखिए अब इसके बाद यहाँ पे इसको ऐड कर लिए। अच्छा हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ ए आई जे बी आई जे सी आई जे ये सब जो एलिमेंट्स हैं ये कोई नंबर होंगे फंक्शन होंगे, तो उनके लिए तो एसोसिएटिव लॉ फॉलो करेगा ना, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो, आप यहाँ पे लिख सकते हो ए आई जे प्लस, इसे ऐसे नहीं लिख सकते हैं बी आई जे प्लस में सी आई जे। यहाँ पे मैंने कौन सा लॉ लगाया है एसोसिएटिव लॉ लगाया है, ठीक है, यहाँ पे लगाया है एसोसिएटिव लॉ बाई एसोसिएटिव लॉ। तो कहाँ एसोसिएटिव लॉ लगा है, ये नंबर्स के बीच या कोई फंक्शन के बीच ये लगा हुआ है, जिसके कारण इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। एसोसिएटिव लॉ किसी नंबर्स के लिए तो फॉलो करेगा ना, यहाँ ए आई जे बी आई जे सी आई जे मैट्रिक्स के कोई नंबर्स यहाँ पे होंगे और ये नंबर्स के लिए यहाँ पे हम लोग एसोसिएटिव लॉ लगा सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसको इस तरह से लिख दिया, समझ गए, एसोसिएटिव लॉ लगा दिया। अच्छा अब हम इसे चाहें तो ऐसे नहीं लिख सकते हैं ए आई जे मैट्रिक्स के एडिशन के डेफिनेशन के हिसाब से प्लस में बी आई जे और प्लस सी आई जे ऑफ ऑर्डर m बाई, देख लीजिए मैट्रिक्स के एडिशन के डेफिनेशन के हिसाब से ये अलग और ये अलग हम लोग कर सकते हैं, और ये ऐसे रहता है तो इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, समझ ना, तो उल्टा हमने कर दिया यहाँ पे। अब देखिए ए आई जे मैट्रिक्स है, इसके एलिमेंट ए आई जे के फॉर्म में ऑफ ऑर्डर m बाई n और प्लस, इसे चाहें तो ऐसे नहीं लिख सकते हैं मैट्रिक्स के एलिमेंट बी आई जे के फॉर्म में और इसका ऑर्डर है m बाई n। मैट्रिक्स के एडिशन के डेफिनेशन के हिसाब से यहाँ पे भी सी आई जे ऑफ ऑर्डर m बाई n, ऐसे लिख सकते हैं इसको, ऐसे रहता है तो ऐसे लिखते हैं, ऐसे है तो ऐसे भी लिख सकते हैं। चलिए अब देखिए ये क्या है, ये मैट्रिक्स आपका A था प्लस ये मैट्रिक्स आपका B था और ये मैट्रिक्स आपका C था, तो हमने दिखा दिया ना, यहाँ लिख सकते हैं कि हेंस A प्लस B प्लस C इक्वल हो जाएगा A प्लस B प्लस C के, जब A B C का ऑर्डर सेम हो तभी। ध्यान रखना एसोसिएटिव लॉ को मैट्रिक्स का एडिशन फॉलो करता है, अगर मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होगा तभी ना। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 3, तो इसे थ्योरम के फॉर्म में हम लोग देख रहे हैं ना। चलिए थ्योरम थर्ड, थ्योरम थर्ड क्या है थ्योरम थर्ड, तो हम लोग आइडेंटिटी की बात करने वाले हैं, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी की। तो हम लोग लिख सकते हैं कि द नल मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स का मतलब समझ रहे हैं, जीरो मैट्रिक्स भी आप लिख सकते हैं, जीरो मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स लिखो और जीरो मैट्रिक्स भी लिख सकते हो। जीरो मैट्रिक्स इज द आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर मैट्रिक्स एडिशन। अच्छा आइडेंटिटी मैट्रिक्स कह रहा है यहाँ पर, अच्छा आइडेंटिटी एलिमेंट कह रहा है, यहाँ पे क्या रहा है कि जीरो मैट्रिक्स क्या होता है, आइडेंटिटी एलिमेंट होता है मैट्रिक्स एडिशन के लिए। तो आइडेंटिटी एलिमेंट वे एलिमेंट होते हैं जिसको किसी के साथ ऑपरेट करेंगे तो फिर वही आ जाता है, यानी कि जैसे देखो
दैट इज हम लिख सकते हैं कि अगर हम लोग ए मैट्रिक्स में जीरो मैट्रिक्स ऐड करते हैं या फिर हम लोग जीरो मैट्रिक्स में ए मैट्रिक्स ऐड करते हैं तो आपका क्या आएगा, ए ही आएगा। ठीक है, यानी कि जीरो मैट्रिक्स क्या हुआ, यह आपका आइडेंटिटी एलिमेंट हुआ एडिशन के लिए। क्यों? क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि जीरो मैट्रिक्स में, नल मैट्रिक्स में जब हम लोग किसी मैट्रिक्स को ऐड करते हैं तो वह फिर वही मैट्रिक्स आ जाता है। तो ये क्या कहलाएगा, आइडेंटिटी एलिमेंट कहलाएगा। किसके लिए? आपके एडिशन के लिए, मैट्रिक्स एडिशन के लिए। तो चलिए अब इसका हम लोग प्रूफ देखते हैं। हम ऐसा ले लेते हैं, लेट ए एक मैट्रिक्स है, इसके एलिमेंट ए आई जे के फॉर्म में है और इसका ऑर्डर है m बाई एन। एंड ये जो जीरो मैट्रिक्स देख रहे हैं इसका एलिमेंट हम लोग मान लेते हैं बी आई जे के फॉर्म में है और इसका ऑर्डर है m बाई एन। और यहाँ पे लिख देंगे कि वेयर बी आई जे इक्वल टू में जीरो। यहाँ पे इसका हर एक एलिमेंट जीरो होगा ना जीरो मैट्रिक्स का, इसलिए मैंने यहाँ लिख दिया कि बी आई जे क्या है, जीरो है, यानी कि इसका हर एक एलिमेंट जीरो होगा। समझ गया ना? चलिए अब इसके बाद देखिए, अब इसके बाद देखिए यहाँ पर हम लोग इन दोनों का एडिशन निकालते हैं, ए प्लस में जीरो मैट्रिक्स। तो क्या हो जाएगा, तो हम लोग लिख सकते हैं ए आई जे, इसका ऑर्डर एम बाई एन, दोनों का वैल्यू लिख रहे हैं, और यहाँ पे लिख सकते हैं बी आई जे ऑफ ऑर्डर एम बाई एन। अच्छा, इन दोनों का एडिशन, एडिशन के मैट्रिक्स एडिशन के डेफिनेशन के अनुसार से क्या हो जाएगा, ए आई जे प्लस में बी आई जे ऑफ ऑर्डर एम बाई एन। अच्छा, यहाँ हम लोग देख रहे हैं ऊपर कि हमेशा ये जो बी आई जे एलिमेंट हो रहा है, कोई भी एलिमेंट, वो क्या होगा, जीरो के इक्वल है। तो जब यहाँ पे आप जीरो रखोगे, जीरो रखोगे तो जीरो में ए आई जे जब ऐड होगा, ये एलिमेंट ऐड होगा तो ए आई जे ही आएगा, ए आई जे ही आएगा ऑफ ऑर्डर एम बाई एन। तो हमने यहाँ पे दिखा दिया ना ए मैट्रिक्स, देयरफॉर हमने दिखा दिया कि ए प्लस जीरो मैट्रिक्स जो होगा ए के इक्वल होगा, यानी कि यहाँ पे हमने दिखा दिया कि ये आपका आइडेंटिटी एलिमेंट है। अच्छा, इसी तरह से हम लोग इसको भी लेके दिखा सकते हैं। नाउ देखो आप, हम लोग ले सकते हैं जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स और प्लस में ए। तो हम लोग यहाँ पे जीरो मैट्रिक्स का वैल्यू लिख सकते हैं बी आई जे ऑफ ऑर्डर एम बाई एन, और ध्यान रखेंगे कि बी आई जे किसके इक्वल है, जीरो के इक्वल है। ठीक है, इसका हर एक एलिमेंट, इस मैट्रिक्स का हर एक एलिमेंट जीरो है। और ए मैट्रिक्स, इसका एलिमेंट ए आई जे के फॉर्म में है और ऑर्डर है एम बाई एन। ठीक है, अब देखिए इन दोनों का ऐड, बी आई जे और प्लस में ए आई जे, मैट्रिक्स के एडिशन के डेफिनेशन से ही हो जाएगा, है ना। बाई लिख सकते हैं, बाई डेफिनेशन ऑफ, डेफिनेशन ऑफ, डेफिनेशन ऑफ मैट्रिक्स एडिशन, मैट्रिक्स एडिशन। ठीक है, ऐसे हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं। अब देखो इसके बाद यहाँ पर बी आई जे जो देख रहे हैं ये किसके इक्वल है, जीरो के इक्वल है, तो यहाँ पे मैं जीरो रख दे रहा हूँ, और प्लस में ए आई जे ऑफ ऑर्डर एम बाई एन। यहाँ पे लिख देंगे कि बी आई जे जो है ये किसके इक्वल है, जीरो के लिए। इस मैट्रिक्स का हर एक एलिमेंट जीरो ही ना है, यहाँ ऐड करोगे तो आपका ए आई जे ही आएगा इसका एलिमेंट, और इसका ऑर्डर एम बाई एन होगा। तो ये तो मैट्रिक्स ए ही ना आ गया, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं आपकी हैंस, हैंस, हैंस जब किसी मैट्रिक्स ए में जीरो मैट्रिक्स को ऐड करते हैं उसी ऑर्डर के जीरो मैट्रिक्स में, और जीरो मैट्रिक्स में जब उसी ऑर्डर का मैट्रिक्स ए से ऐड करते हैं तो आपका ए आएगा, यानी कि जीरो क्या होगा, आइडेंटिटी एलिमेंट होगा मैट्रिक्स ए के, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स के लिए। तो ध्यान रखना आप लोग कि जीरो मैट्रिक्स जो होता है वह हमेशा क्या होता है, आइडेंटिटी एलिमेंट होता है मैट्रिक्स एडिशन के लिए। चलिए नेक्स्ट थ्योरम देखते हैं, नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, 4 नंबर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखिए 4 नंबर, हम लोग बात करेंगे यहाँ एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स की, एग्जिस्टेंस ऑफ, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, इनवर्स मैट्रिक्स के इनवर्स के एग्जिस्टेंस की बात करेंगे। ठीक है, तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं कि फॉर एवरी, एवरी, फॉर एवरी मैट्रिक्स, फॉर एवरी मैट्रिक्स, हम लोग मैट्रिक्स ए ले लेते हैं यहाँ पर, जिसका एलिमेंट ए आई जे के फॉर्म में है और ऑर्डर है एम बाई एन। ठीक है, देयर एग्जिस्ट, देयर एग्जिस्ट ए मैट्रिक्स
कौन सा मैट्रिक्स? तो इसका निगेटिव मैट्रिक्स हम लोग लिख सकते हैं इस तरह से, माइनस ए आई जे ऑफ ऑर्डर ए आई एम बाई एन। इसका भी ऑर्डर एम बाई एन ही होगा ना, निगेटिव इसके मैट्रिक्स का, निगेटिव मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होगा वो भी एम बाई एन ही होगा, हम लोग पढ़े हुए हैं। डिनोटेड बाई माइनस ए से ना डिनोट करते हैं मैट्रिक्स ए के निगेटिव मैट्रिक्स को। तो यहाँ पर ए का एडिटिव इनवर्स माइनस ए होगा, यानी हम लोग लिख सकते हैं सच दैट मैट्रिक्स ए में जब आप माइनस ए ऐड करोगे या फिर माइनस ए, यानी कि यहाँ पर ए का एडिटिव इनवर्स क्या होगा? माइनस ए होगा, और माइनस ए का एडिटिव इनवर्स क्या होगा? ए होगा। तो हम लोग जानते हैं कि जब किसी मैट्रिक्स में उसके इनवर्स के साथ ऑपरेशन किया जाता है तो हमें क्या मिलता है? आइडेंटिटी मिलता है। तो एडिशन का आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है? जीरो मैट्रिक्स होता है, जीरो मैट्रिक्स होता है ना जी। तो इसलिए हमारा यहाँ कह सकते हैं कि ए का एडिटिव इनवर्स क्या होगा? माइनस ए होगा। क्यों? क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि ए में माइनस ए को ऐड यहाँ पे ऑपरेशन करने पे, ऑपरेशन किसका? और एडिशन का, तो हमें एडिटिव इनवर्स यहाँ पे एडिटिव आइडेंटिटी मिल रहा है, एडिशन का आइडेंटिटी मिल रहा है ना, आइडेंटिटी एलिमेंट। तो इसलिए ए का एडिटिव इनवर्स क्या होगा? माइनस ए होगा, या माइनस ए का एडिटिव इनवर्स क्या होगा? ए होगा। समझ गए? तो चलिए अब इसका हम लोग यहाँ पर प्रूफ देख लेते हैं। इसका प्रूफ देखिए, हम ले लेते हैं कि लेट ए एक मैट्रिक्स है जिसका एलिमेंट ए आई जे के फॉर्म में है और ऑर्डर है एम बाई एन। अच्छा, देन इसका निगेटिव मैट्रिक्स क्या होगा? यानी माइनस ए की बात करेंगे तो उसका एलिमेंट माइनस ए आई जे के फॉर्म में हो जाएगा और ऑर्डर हो जाएगा एम बाई एन। अच्छा, इन दोनों के एडिशन की बात करने वाले हैं, तो इन दोनों का एडिशन चलिए निकालते हैं। यहाँ पर हो जाएगा ए आई जे ऑफ ऑर्डर एम बाई एन और प्लस में इस मैट्रिक्स का वैल्यू यहाँ पर माइनस का ए आई जे ऑफ ऑर्डर एम बाई एन। मैट्रिक्स के एडिशन के डेफिनेशन के हिसाब से अब इन दोनों के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड करोगे ना, चलिए तो यहाँ पे ये आ जाएगा। समझ गए? तो ये देखो प्लस में, ये माइनस में है, तो ये तो जीरो हो जाएगा ना, जीरो आ जाएगा। समझ गए कि नहीं? तो ये जीरो मैट्रिक्स हो जाएगा। समझ गए? और जीरो मैट्रिक्स जो होगा यहाँ पे यह लिख सकते हैं कि वेयर जो ओ डिनोट किए हैं ये क्या है? एक जीरो मैट्रिक्स है, जीरो मैट्रिक्स। समझे ना बात को? अब उसी तरह से हम लोग माइनस ए के साथ ए को भी ऐड करके देख सकते हैं। तो इसका वैल्यू देखो, इसका क्या था? माइनस ए आई जे, इसके एलिमेंट होंगे, ऑर्डर होगा एम बाई एन, और ए मैट्रिक्स तो इसका एलिमेंट ए आई जे के फॉर्म में होगा और ऑर्डर होगा एम बाई एन। अब इन दोनों का एडिशन डेफिनेशन के अनुसार से क्या हो जाएगा? इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को हम लोग यहाँ पर ऐड कर लेंगे। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करोगे तो ये आपका एक जीरो बन जाएगा ना, इन दो, ये माइनस में प्लस में है तो जीरो हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे हम लोग ये ओ से डिनोट करते हैं जीरो मैट्रिक्स को ना, तो लिख सकते हैं वेयर ओ इज अ जीरो मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स। तो हमने यहाँ प्रूव करके दिखा दिया। यहाँ लिख सकते हैं कि हेंस जब किसी मैट्रिक्स ए में उसके एडिटिव इनवर्स से ऐड करते हैं, या एडिटिव इनवर्स में हम लोग ए से ऐड करते हैं, तो हमें क्या मिलता है? हमें आइडेंटिटी एलिमेंट मिलता है उसी ऑपरेशन का। यानी कि ये क्या है? आइडेंटिटी एलिमेंट है किसके लिए? तो आइडेंटिटी एलिमेंट है यह आपका एडिशन के लिए, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स के लिए। समझ गए? तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आगे के प्रॉपर्टीज को देखेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा। दूसरा है आपके पास भारती भवन रविकांत सर, भारती भवन रविकांत सर, रविकांत सर। और तीसरा चैनल है रविकांत सर के नाम से। तीनों चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, और इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाके सर्च करेंगे www.ravikantsir.in, ravikantsir.in, और यहाँ पर जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स और उनके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाके पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।